हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन तो इनलाइन फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अभी तक आप लोग जितना भी क्लास डिज़ाइन किए होंगे और क्लास के अंदर में जितना भी फंक्शन को डिज़ाइन किए होंगे सब इनलाइन है। तो इनलाइन फंक्शन होता क्या है, अगर हम कोई भी फंक्शन को क्लास के अंदर डिज़ाइन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शन होता है। लेकिन उसका मेरिट क्या है? मेरिट यही होता है कि अगर वो इनलाइन बना है तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, जैसे हमारा मेन फंक्शन में इसको कॉल किया जा रहा है, अगर वहाँ पे कॉल किया जाता है तो टोटल ब्लॉक जो है जहाँ पे कॉलिंग हुआ है वहीं पे उठ के आ जाएगा। पहले क्या होता था, हम फंक्शन को कॉल किए, कंट्रोल जाता था उस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन में, बिकॉज वी नो दैट फंक्शन नेम इज नथिंग बट एन एड्रेस। तो उस पर्टिकुलर एड्रेस में हम लोग जंप मारते थे, मतलब कंट्रोल जंप मारता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कंट्रोल को मूवमेंट होने में, ठीक है। तो कंट्रोल को मूवमेंट होने में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो क्यों ना इनलाइन फंक्शन बनाए। लेकिन इनलाइन का डीमेरिट भी है। मेरिट तो यही था कि हम पूरा ब्लॉक वहीं पे उठ के आ जाएगा, तो मतलब आपका कंट्रोल मूवमेंट का ज़रूरत नहीं होगा। टोटल ब्लॉक कहाँ पे उठ के चल जाएगा, जहाँ पे उसको कॉल किया गया है। डीमेरिट यह है कि अगर आप फंक्शन को बार बार कॉल करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाएगा, क्योंकि बार बार वो ब्लॉक उठ के वहीं पे आ जाएगा। तो पहला बार ब्लॉक इतना यहाँ तक आया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। तो हम उस फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं जिसको हम बार बार कॉल नहीं करते। जैसे हम लोग गेटर सेटर मेथड जो बनाते हैं, जिसमें डेटा को लेते हैं, डेटा को डिस्प्ले करते हैं, वैसा मेथड को हम लोग एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ही बार कॉल करते हैं। तो वैसा मेथड को हम लोग इनलाइन बनाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसको अगर हम डिज़ाइन करते हैं क्लास के अंदर में भी तो वो इनलाइन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर आप कोई फंक्शन डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि आप लूप चला रहे हैं, तो लूप का मतलब होगा कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 100% बढ़ने वाला है कि लूप चल रहा है। तो अगर कोई फंक्शन में लूप चलता है और अगर आप उसको क्लास के अंदर में डिज़ाइन किए हैं, तब भी कंपाइलर उसको इनलाइन नहीं बनाएगा, because inline function is nothing but just a request to a compiler। हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपाइलर को कि आप इसको इनलाइन बनाइए, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो फंक्शन को वो इनलाइन बना देता है जिसमें कि लूप का केस नहीं है। बाकी जो भी केसेस है उसको वो एक्सेस कर लेता है और उसको इनलाइन बना देता है, लेकिन लूपिंग का केस को वो इनलाइन नहीं बनाता है। जब आप रन कीजिएगा प्रोग्राम को, कोई फॉर लूप ले लीजिए या वाइल लूप ले लीजिए, उसमें उसको क्लास के अंदर में ही डिज़ाइन कीजिए। कोई फंक्शन लेके क्लास के अंदर में ही डिज़ाइन कीजिए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बाहर में मत लीजिए, अंदर में ही क्लास के अंदर में ही डिज़ाइन कीजिए। आप खुद देखिएगा वहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि कंपाइलर उसको इनलाइन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या फंक्शन इनलाइन है। जैसा सिंपल हम एक क्लास लेते हैं, हैश इंक्लूड हम कर दिए हैं kunio.h, क्लास ए ले लिए जिसके अंदर में int a, b दो वेरिएबल ले लेते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड ले रहे हैं और इस पब्लिक विजिबिलिटी मोड में हम क्या करने वाले हैं, void get अंडरस्कोर ab। ये फंक्शन को वो इनलाइन बना देगा, क्योंकि खाली तो वैल्यू ले रहे हैं। सी आउट एंटर ए एंड बी, सी इन ए एंड बी। ये गेट ए भी हो गया। अवॉइड पुट अंडरस्कोर ए बी, ये एक फंक्शन है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम क्लास के अंदर में डिज़ाइन किए हैं तो वो इनलाइन है ही। लेकिन अगर क्लास के बाहर में डिज़ाइन करना चाहें तो अंदर में तो प्रोटोटाइप ऐसा डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर हम क्लास के बाहर डिज़ाइन करना चाहें तो हमको क्या करना होगा, इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इनलाइन वॉइड
अब इनलाइन वॉइड का मतलब क्या हो गया, हम लोग इनलाइन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको बाहर में भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इनलाइन वॉइड क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर पुट अंडरस्कोर ab, ऐसा लिखना होगा, ये इनलाइन कीवर्ड देना होगा। जस्ट वी आर गिविंग रिक्वेस्ट टू ए कंपाइलर कि आप इसको इनलाइन बनाइए। तो यहाँ पे सी आउट a is equals to a, b is equals to b एंड l बन गया। ये इनलाइन फंक्शन अगर क्लास के अंदर में हम डिज़ाइन किए तो ये भी इनलाइन है, इसको तो डिफाइन नहीं किए हैं, ये अभी इनलाइन नहीं है, लेकिन हम बाहर में जब इसको डिफाइन किए इनलाइन कीवर्ड यूज़ किए। जब भी बाहर में हम डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर में इनलाइन कीवर्ड लेना पड़ेगा कि हम उसको इनलाइन बनाना चाहते हैं। अब ये भी हो गया कंप्लीट। वॉइड मेन लेते हैं, वॉइड मेन, और यहाँ पे ए का ओ बी एक ऑब्जेक्ट बना दिए, CLR SCR क्लियर स्क्रीन ले लिए, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन लेने के बाद ओ बी डॉट गेट अंडरस्कोर AB कॉल कर देंगे, OB डॉट पुट अंडरस्कोर AB कॉल कर देंगे, गेट CH लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये टोटल ब्लॉक उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो कंट्रोल मूवमेंट होना नहीं है, एक ही बार आएगा, एक बार कॉल किए हैं तो पुट AB को कॉल किए, टोटल ब्लॉक उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें समय बचता है, उसीलिए इनलाइन ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल फंक्शन, जिसको हम लोग इनलाइन नहीं बनाते हैं। और ये टोटली सेम सिमिलर है मैक्रो की तरह, जो आप लोग सी में पढ़े हैं मैक्रो। तो मैक्रो में भी मैक्रो टेम्पलेट एक्सपेंशन जो होता था वो पहले होता था बिफोर कंपाइलेशन। अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं सी का तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसा ही है आपका इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया, लेकिन कब स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, जब हम इसको बार बार कॉल करेंगे। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 20, i प्लस प्लस, और गेट ob डॉट गेट अंडरस्कोर ab को बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ob डॉट पुट अंडरस्कोर ab को बार बार डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो उस केस में बार बार गेट ab और पुट ab, गेट ab पुट ab, गेट ab पुट ab, ऐसे करके स्पेस बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना। तो इनलाइन फंक्शन का डिमेरिट भी है। अब आते हैं, इसके पहले भी हम बताए थे कि कौन सा फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाएगा कंपाइलर। अगर हम ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि हमको लूप चलाना हो, जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे एक फैक्टोरियल फंक्शन बना देते हैं, void फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टोरियल का के लिए, एंटर सी आउट, एंटर एनी नंबर, इसको मान लेते हैं नम है, नम बोल के एक वेरिएबल बना लिए, एंटर एनी नंबर एंडल सी इन नम बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमको नंबर तो इनपुट हो गया, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू नम i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए फैक्ट इक्वल्स टू 1, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट एस्ट्रिक्स i, तो ये फैक्टोरियल निकाल देगा। और सी आउट हम
यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल्स टू फैक्ट एंडल ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। और हमको ये इसका ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम ले रहे हैं वैल्यू और डिस्प्ले भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम खाली क्या करेंगे, ob डॉट फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और गेट ch लगा देंगे। तो इस केस में आपको वार्निंग शो होने वाला है। क्या होने वाला है? वार्निंग, 100% वार्निंग शो होने वाला है, क्योंकि आप फैक्टोरियल को क्लास के अंदर में डिज़ाइन किए हैं जिसमें लूप चल रहा है। अगर इसमें लूप चल रहा है तो 100% वार्निंग आएगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम इनलाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसा फंक्शन जहाँ पे लूप चलता हो और उसको आप क्लास के अंदर में डिज़ाइन कर रहे हैं तो 100% वहाँ पे इनलाइन ये नहीं होगा। खाली गेटर सेटर मेथड जो गेट डेटा पुट डेटा वो सब लेते हैं उसमें तो लूप चलता नहीं है, तो 100% वो इनलाइन कहलाएगा। तो जाहिर है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, तो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।